नमस्कार दोस्तों, मैं रवि तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। मैंने आपकी ये पहली सीट सॉल्व कराई थी। ये दूसरी सीट है जो कि वर्ग 3 के लिए बहुत यूजफुल होंगी, है ना। ऐसी सीरीजों का ये क्रम चलता रहेगा। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को क्या दिया है हमें। ये दिया है 0.04 इंटू 10⁴ की वैल्यू बताओ। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया हमें 0.04 इंटू 10⁴ इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो आप देखो, जब हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो अपॉन में कितने जीरो आएंगे? 2 आएंगे कि नहीं, क्योंकि 2 अंकों के आगे पॉइंट लगा है। तो मैं इसे लिखूंगा 4/100 इंटू 10⁴ यानी इसको पावर को हटाएंगे तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे? 4। 1 2 3 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 4 का 100 से गुणा होगा तो बताओ कितना बनेगा? 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर। ऐसे ये दूसरा प्रश्न दिया है, क्यू बराबर हमें कितना दिया है? 0। अपोन में क्या लिखा है? क्यू, है ना। पी अपोन क्यू की वैल्यू कितनी दी है? अनंत। दूसरे प्रश्न में क्यू बराबर 0 दिया है और पी अपोन क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी है? 0। तो आप याद रखना, जब भी अपोन में कितना बनेगा? क्यू, तो आंसर हमेशा कितना होता है? अनंत, है ना। क्यों होगा अनंत? क्योंकि क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी दी है? 0। जब भी अपोन में 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? अनंत। इसलिए हमारा कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? केवल और केवल पहला। चलिए तीसरे प्रश्न को देखिए। एक विद्यार्थी है जो कितने मिलीलीटर चाय पीता है? 80 मिलीलीटर चाय पीता है। और 50 विद्यार्थी कितनी चाय पिएंगे? अगर एक विद्यार्थी 80 मिलीलीटर चाय पीता है तो 50 विद्यार्थी कितनी चाय पिएंगे? इस प्रश्न का हमें आंसर बताना। समझना आप लोग यहाँ पे। एक विद्यार्थी 80 मिलीलीटर चाय पीता है, 80 मिलीलीटर। तो उसने बोला कि 50 विद्यार्थी कितना पिएंगे। तो एक विद्यार्थी अगर 80 पीता है तो 50 क्या हो जाएगा? 80 गुणा। लेकिन आप अगर प्रश्न को गौर से देखोगे तो यहाँ पे काय में वैल्यू दी है हमें? ऑप्शन काय में दिए हैं? सारे के सारे लीटर में। लीटर में ऑप्शन है तो हमें मिलीलीटर को काय में कन्वर्ट करना रहेगा? लीटर में। और लीटर में कैसे बदलेंगे समझ। एक टेबल है मिली। अरे आवाज मत करो। मिली के बाद क्या आता है? सेंटी। सेंटी के बाद डेसी। डेसी के बाद यहाँ पे मीटर, लीटर और ग्राम। हाँ, तो मीटर, लीटर, ग्राम ये क्या होते हैं? इनके बेस होते हैं। तो जब भी बड़ी इकाई को हम काय में बदलते हैं? छोटी इकाई में। तो हमेशा क्या देते हैं? भाग। अब मिली है, मिली को अगर हमें लीटर में बदलना है तो कितना नीचे आना पड़ेगा? 1 2 3, यानी 3 जीरो का आपको भाग देना पड़ेगा। तो 80 अपॉन 1 2 3 इंटू में 50। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 5 से ये 10 कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 2 से ये 8 कितनी बार कटेगा? 4 बार। यानी कितना आंसर बन जाएगा? 4 लीटर। जब भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं हमेशा क्या देते हैं? भाग। और कितने का भाग देंगे? कितने का भाग देंगे? तो 1 2 3, 3 अक्षरों का भाग देंगे। ठीक है, 3 जीरो का हमने यहाँ पे डिवाइड किया। यहाँ पे देखो अगला प्रश्न हमें क्या दिया है? ए स्टार बी की वैल्यू कितनी दी है? ए स्टार बी, ए स्टार बी की वैल्यू हमें दी है ए इंटू बी प्लस बी। हमसे पूछा है उसने 5 स्टार 7। पूछा है कि नहीं? तो जब भी ऐसा प्रश्न है तो एक ही जगह पे आपको कितना लिखना है? 5। और बी की जगह पे कितना लिखना है? 7। बस लिख दो यहाँ पे 5 गुणा 7 प्लस ये क्या लिखा है? बी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 7। 5 सत्ते 35, 35 में आप 7 जोड़ोगे तो बोलो आंसर कितना बन जाएगा हमारा? 42। एक ही जगह पे बस आपको 5 लिखना था, बी की जगह पे 7 लिखना था। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है? एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या क्या होगी? एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या क्या होगी? ये लिखा है कि नहीं प्रश्न? एक अनवसानी किंतु आवर्ती। अनवसानी का मतलब क्या होता है? जो अनंत तक, यानी खत्म नहीं हो, चलती रहे, है ना।
और आवर्ती का मतलब क्या होता है, रिपीटेड हो, जो अनवसानी यानी अनंत तक चलती जाए। आवर्ती का मतलब कैसी हो, रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब आप समझिए यहाँ पे, जैसे ये 10 में आप 3 का भाग दोगे या 1 में 3 का भाग दोगे, है ना, तो पॉइंट लगाओगे 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, हर बार यही क्रम चलता रहेगा, कहाँ तक, अनंत तक। तो आवर्ती का मतलब होता है कि एक ही अक्षर क्या होता रहे, रिपीट। तो ऐसी संख्या हमेशा अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव को हमेशा हम क्या बोलेंगे, बोलो, एक परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, एक परिमेय संख्या। चलो ये प्रश्न देखो, इसका हमें बहुलक बताना। तो बहुलक वह अक्षर होता है जो सबसे ज्यादा यूज हो। आप देखोगे 0 2 बार हुआ, 2 2 बार हुआ, 3 3 बार हुआ, 4 1 बार हुआ, 5 कितनी बार यूज हुआ, 4 बार। अगर मैं आपसे बोलूं 0 से लेके 8 तक कौन सा अक्षर ऐसा है जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है, तो आप बोलोगे 5, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। क्लियर, 5। 5 सबसे ज्यादा यूज हुआ है, इसीलिए ये इसका क्या हो जाएगा, बहुलक। जो अक्षर सबसे ज्यादा बार आता है वही उसका क्या होगा, बहुलक। चलो ये दिया है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाओं की लंबाई कितनी है, बोलो, 12 सेंटीमीटर। तो आप बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दी है हमें, 12, तो 12 का वर्ग करोगे यानी 12 गुणा 12, 4 से ये 12 कितनी बार कटेगी, 3 बार, तो 12 तिया 36, √3 हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर। ये हो जाएगा 36√3, है ना। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। 756 बटा में 882 का सरलीकृत मान ज्ञात करो। 756 बटा 882 का सरलीकृत मान ज्ञात करो। तो जब भी ये प्रश्न बनेगा क्या करना है आपको, देखो 756 बटा 882 सरलीकृत मान का मतलब ये होता है कि जब तक ये वैल्यू कटती है तब तक इनको क्या करते जाओ, काटते जाओ, है ना। तो आपको ये दिख रहा है वैल्यू कैसे कट रही है, 2 से, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 एकम 378 बार कटा, ये 441 बार कटा। अब ये कितने से कटेगी वैल्यू, तो बोलो ये कितने से कट जाएगी, अब 63 से। 63 से इसे काटोगे तो 6 बार, 6×3 = 18, ठीक है। 63 से इसे काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। क्लियर, तो आंसर आपका कितना बन जाएगा, 6/7। इन वैल्यू को तब तक काटते रहो जब तक इनका कटना क्या नहीं हो जाए, बंद। तो इसका आंसर कितना होगा हमारा, 6/7। अब मुझे पता कैसे चला कि ये वैल्यू 63 से कटेगी, तो मैंने क्या किया, 378 और 441 इनका मैंने क्या ले लिया, HCF। यहाँ पे भाग दिया, बोलो कितनी बार गया, 1 बार। 11 में से 8 गया तो 3, 14 में से 8 गया तो 6, 63। क्लियर, इस 63 का भाग काय में देंगे, 378 में। तो 63 का भाग 378 में दिया, कितनी बार चला गया, 6 बार। तो हमें पता चला कि इनका HCF बताओ कितना बना है, 63। HCF 63 है, तो इसका मतलब क्या है, HCF 63 है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यू कैसे कटेंगी, 63 से। 63 से ये कटा 6 बार, 63 से ये कटा 441 कितनी बार कटा, 7 बार। तो हमारा आंसर कितना बनेगा इसका, 6/7। चलिए ये प्रश्न बहुत अच्छा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करो। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करो। आपको बहुत अच्छे से पता है क्या कि वृत्त का जो व्यास है, ये वृत्त है, ये इसका क्या है, व्यास। व्यास कितना है हमें बताओ, 14। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो आधी होगी, यानी 14 का आधा बोलो कितना होगा, 7। ये क्या होगी, त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या है 7, हमें वृत्त की परिधि बतानी है, तो वृत्त की परिधि बोलो कितनी होगी, 2πr। क्लियर, वृत्त की परिधि होती है 2πr, यानी 2 गुणा पाई की जगह क्या लिखोगे, 22/7 इंटू आर की जगह पे क्या लिखोगे, 7। तो इस 7 से ये 7 क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो 22 दूनी 44, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। वृत्त की परिधि 2πr, तो 2 गुणा 22/7 इंटू 7, 7 से 7 खत्म, तो 22 दूनी 44 हमारा क्या हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को देखो। एक संख्या 23 के बारे में क्या सत्य है? तो आपको पता है कि भैया 23 कैसी संख्या है? विषम। क्या 23 किसी से कटती है? तो ये एक अभाज्य संख्या भी है, यानी अभाज्य भी है और विषम भी है। तो हम क्या आंसर टिक करेंगे? ए और बी दोनों। 23 अभाज्य भी है, अभाज्य के साथ साथ कौन सी संख्या है ये? विषम। यहाँ पे देखो, इन्हें हमें लगाना है कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में। तो आप समझना यहाँ पे, जैसे प्लस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो उतनी बड़ी होती है, वैसे ही माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही कैसी होती है? छोटी। जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। अब अवरोही क्रम में लगाना, तो आप देखो सबसे बड़ी कौन सी है इस समय? -65, यानी यही सबसे छोटी है, -65.6। इसके बाद कौन सी है? 50.6। तो दूसरे नंबर की छोटी है 50.6। फिर देखो 50 के बाद क्या है? -5.7। इसके बाद क्या है? -0.506। क्लियर? तो सबसे बड़ी संख्या ये है, इसके बाद उससे बड़ी ये, फिर ये, फिर ये। अवरोही क्रम को हम कौन सा क्रम बोलते हैं? बोलो, घटता क्रम, है ना। अवरोही यानी कि घटता क्रम। तो हमें पता है कि ये वाली संख्या सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी और ये सबसे छोटी। माइनस में संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी कैसी होगी? छोटी। और जितनी छोटी होती है उतनी ही कैसी होती है? बड़ी। चलो इस प्रश्न को देखो। इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, आपसे जितनी हो सके इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि जैसे पेपरों को मैं देख रहा हूँ विगत 1 वर्षों से पैटर्न जो चल रहा है उनमें सरलीकरण के इन प्रश्नों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इस टाइप का प्रश्न आए, क्योंकि ये सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा किया है उन्होंने प्रश्न को। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए कभी भी आपका गलत नहीं होना चाहिए ना, सिंपल प्रश्न ही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। चलो देखो, यह 36 - 2, हमेशा इन्हें कौन से रूल से करेंगे? हम बोर्ड मास के रूल से। यहाँ पे देखो 36 - 2 20 प्लस ये कितना दिया है? 12 भागित 4 गुणा 3 - 2 गुणा 2 और प्लस में कितना दिया है? 10। सबसे पहले अपन को भाग सॉल्व करना, तो 4 का भाग आप 12 में दोगे, बोलो कितनी बार जाएगा? 3 बार। बस लिख लो यहाँ से 36 - 2, ये कितना है हमारा? 20 प्लस 3 गुणा 3 यानी कि 9 माइनस 2 दूनी प्लस के कितने हैं? 10। इसके बाद देखो प्लस के हमें कितने दिए हैं? 10। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, तो 36 - 2 20 और 9 29। 29 में से 4 गए तो कितने बचे यहाँ पे? 25। और प्लस के कितने लिखे हैं? 10। तो 36 में 10 जोड़ो, तो ये 36 प्लस के, ये 10 प्लस के, तो 36 और 10 46 माइनस 25 दूना 50। 50 में से आप 46 घटाओगे तो 50 में से 46 जाएंगे, काय के कितने बचेंगे? 4। तो काय के बचेंगे? ये माइनस। तो आपका आंसर कितना बनेगा? -4। ये आंसर हो जाएगा, है ना। चलो ये मैं प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं कराऊंगा, कल मैंने कराया था। बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कैसे निकालेंगे, तो आप इनका क्या कर सकते हैं? बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं। जैसे ये दिया है तो 5 चौको 20 और 6 तिया 18। अगर मैं बोलूं कि इनमें से बड़ी कौन सी है, तो आपको दिख रही है ये भिन्न बड़ी है, तो इसे हटाओ। अब इन दोनों को देखो कौन सी बड़ी है, तो 5 दूना 10 6 एकम। कल मैंने कराया था, आप इन्हें करना आज, है ना। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, देखो। दो किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर में कितने मीटर है? 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर में कितने मीटर है? समझना आप लोग यहाँ पे। ये दिया है प्रश्न, 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर
7 हेक्टोमीटर और 5 डेकामीटर। 5 डेकामीटर में कितने मीटर हैं? यानी हमें इन सब वैल्यू को काय में बदलना है, मीटर में। तो मैंने अभी आपको बताई थी टेबल, बोलो क्या बताया था, मिली। मिली के बाद बताओ क्या आता है, सेंटी। सेंटी के बाद क्या आएगा, डेसी। डेसी के बाद क्या आता है, मीटर, लीटर और ग्राम। इसके बाद बोलो क्या आता है, मीटर, लीटर, ग्राम के बाद डेका। डेका के बाद हेक्टा। हेक्टा के बाद किलो और किलो के बाद मिरिया। क्लियर। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी छोटी इकाई को बड़ी में बदलते हैं तो हमेशा क्या देते हैं, भाग। और जब बड़ी इकाई को छोटी में बदलेंगे तो क्या करेंगे, गुणा। जैसे ये किलोमीटर है, ये बड़ी इकाई है, ये मीटर है, ये छोटी इकाई है। तो बड़ी को हम जब छोटी में बदलेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, गुणा। और कितने का करेंगे, देखो किलो से मीटर की ओर आओगे, 1 2 3, 3 अक्षर चले तो 3 जीरो लगा दो, यानी 2000 मीटर। ये मीटर हो गया। प्लस यहाँ पे देखो हेक्टो को बदलोगे तो ये हेक्टो है, मीटर पे चलोगे 1 2, यानी कितने जीरो लग जाएंगे, 2। प्लस 5 डेका। डेका को मीटर में बदलोगे तो डेका से मीटर की ओर कितना चलोगे, 1। तो इन्हें आप जोड़ दो तो 2750 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर 2750। देखो आप इस चीज़ को ध्यान से समझना, अगर आप इस टेबल को याद करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका, क्योंकि जहाँ तक मेरा आइडिया है, मापन पद्धति से कम 2 प्रश्न मिलने ही मिल रहे, और वो इसी पे बेस रहेंगे, टेबल पे। तो आपको पता होना चाहिए मिली से लेके मिरिया तक। मिली कौन सी इकाई होती है, सबसे छोटी, और मिरिया कौन सी इकाई है, सबसे बड़ी। ये छोटी से बड़ी की ओर चले, है ना। अगले प्रश्न को देखो, यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप डिग्री में कितनी है, x, 3x प्लस 20 और 6x। तो बोल रहा है कि वह त्रिभुज कौन सा हो। यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप डिग्री में x, 3x प्लस 20 और 6x है तो कौन सा त्रिभुज होगा। तो समझना कितनी कितनी माप दी है, x, 3x प्लस 20 प्लस, और यहाँ पे कितनी दी है हमें, 6x। ये कोणों की माप है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, तीनों कोणों का योग बोलो काय के बराबर होता है, 180 डिग्री। इन्हें जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 1 10x बराबर 180। ये प्लस के 20 इस साइड आएंगे तो बोलो काय की हो जाएंगे, माइनस। यानी 10x बराबर 120 में से 180 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 160। जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, खत्म। यानी x की वैल्यू हमें मिली 16। 16 मिली है तो यहाँ पे रख दो। ये तो हो गया कितने का, बोलो 16 का। ये 16 तिया 48, 48 और 20 बोलो कितने का हो जाएगा, तो 8, 4 और 2 6, यानी कितने का हो जाएगा, 68। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रखोगे तो 16 छक्का 96। क्लियर। यानी एंगल मिले हमें 16 के, 68 के और 96। ये हमें एंगल मिले 16, 68 और 96। अब हमें क्या बताना है कि ये त्रिभुज कौन सा है। तो आप देखो त्रिभुज को, त्रिभुज में दिया है न्यून कोण, त्रिभुज में दिया है समकोण, त्रिभुज में दिया है समद्विबाहु और त्रिभुज में दिया है अधिक कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसमें सारे कोण 90 डिग्री से कैसे हों, कम। न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसमें सारे कोण 90 डिग्री से कैसे हों, कम। क्लियर। और समकोण में एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। समद्विबाहु में दो भुजाएं समान है तो दो कोण उसके कैसे होने चाहिए, बराबर। दो कोण उसके कैसे होने चाहिए, बराबर। और अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से कैसा होना चाहिए, ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक कोण है 16 डिग्री, एक कोण है 68 डिग्री और तीसरा कोण हमारा बोलो कितने डिग्री है, 96 डिग्री। यानी ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है, क्योंकि ये 90 डिग्री से कैसा हो रहा है, ज्यादा। इस प्रश्न को आप देखो क्या दिया,
कि राम बस में 20 मिनट में कुछ दूरी तय करता है। ये प्रश्न है, राम बस से 20 मिनट में कुछ दूरी तय करता है और 30 मिनट के लिए आराम करता है। फिर वह 15 मिनट पैदल चलता है। यदि वह सुबह 9 बजे अपनी यात्रा शुरू करे तो किस समय अपने गंतव्य पर पहुंचेगा। तो आप समझना, एक व्यक्ति है जो घर से निकला, एक व्यक्ति है जो घर से निकला और 20 मिनट तक कुछ उसने दूरी तय की। ये 20 मिनट तक उसने कुछ दूरी तय की, ये कि 20 मिनट तक। फिर उसने रेस्ट किया कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। 30 मिनट तक आराम किया। फिर वो पैदल चला, कितने मिनट पैदल चला बोलो, 15 मिनट। ये सवाल ने बोला। तो आप देखोगे कि वो चला कितना है, 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 और 5 55, 60 और 5 65। टोटल वह कितने मिनट चला है, 65 मिनट। देखो 30 और 20 50, 50 और 15 65, यानी वह 65 मिनट तक चला। 65 मिनट तक उसने काम किया। इसका मतलब है 65 मिनट को आप क्या लिखोगे, 60 मिनट प्लस 5 मिनट। सही बात है। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 5 मिनट। यानी उसकी जो प्रोसेस थी बस द्वारा चलने की, आराम करने की, फिर पैदल चलने की, तो उसे टोटल टाइम कितना लगा, 1 घंटे 5 मिनट। अब वह चला कितने बजे, 9 बजे। कितने बजे चला था, 9 बजे। तो आप बोलो 1 घंटे 5 मिनट तक उसने यात्रा की, तो 9 से 1 घंटा यानी कितना हो गया बोलो, 10 घंटे। इसी में जोड़ दो 1 घंटे 5 मिनट। तो बोलो कितने बजे गए होंगे, 10 बज के 5 मिनट टाइम हो जाएगा कि 9 बजे कोई व्यक्ति चला, 1 घंटा चला तो कितनी देर हो गई, 10। 5 मिनट और चला तो 10 बजकर 5 मिनट। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 10:05। अब देखो, सम बहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। आप समझना, बहुभुज कैसा है, सम, यानी इसकी सारी भुजाएं कैसी हैं, समान। और हमें इसका ज्ञात भी क्या करना है, सममिति रेखाएं। कौन सी रेखाएं निकालनी है बोलो, सममिति रेखाएं। तो सम का मतलब होता है समान, मिति का मतलब होता है मापन, और रेखाएं यानी जिनकी माप कैसी हो, समान, ऐसी आपको रेखाएं निकालनी है। तो ये हमारे सामने आकृति दी है, देखना आप लोग इसे एक बार। ये आकृति दी और इसकी सारी भुजाएं कितनी है, समान। तो आप देखना, पहली भुजा तो ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, चौथी भुजा ये, पांचवी भुजा ये। हमें क्या निकालना है, इनका सममिति रेखाओं की संख्या। सम का मतलब समान, मिति का मतलब नापना, यानी ऐसी संख्या, ऐसी भुजाएं जिनकी संख्या कैसी हो, समान मापने में। तो आप देखोगे कि सम बहुभुज है, यानी सारी भुजाएं समान है। और भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4 5। कितनी भुजाएं, 5। तो आप आंसर कितना लगाओगे, 5। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो समझने में, या आपको लगे कि सीट आपके लिए कम यूजफुल है, तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हो। कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करूँगा, है ना, और अच्छा डालने की कोशिश करूँगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में शीघ्र ही, है ना। ओके।